तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौणमाना जय बड़ादेव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पुस्तक है गोंडियन पुनेम सत्यसार, जिसके मैं लेखक बता दूं तिरुमाल वारीलाल भरकड़े जी हैं। उनका फ़ोटो भी यहाँ पर दिया गया है। और यह पुस्तक कहाँ पर छपती है? गोंडी धर्म साहित्य प्रकाशन जबलपुर और नीचंदा ऑफसेट के माध्यम से। यहाँ पर उनके गोंडी भाषा ज्ञाता देव सिंह मरावी जी का नाम भी है, जो गोंडी भाषा ज्ञाता हैं। इसके बाद अपन जैसे कि थंबनेल में देख चुके हैं, अपन उन सब सवालों के बहुत सारे यहाँ पर जवाब दिए हैं, बहुत सारे सवालों के। तो जिनको भी नहीं पता वह देखकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ डालता हूँ तो अपने मन से नहीं बताता, अपने है ना, मैं हर चीज़ तथ्य के साथ और प्रमाण के साथ बताता हूँ। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि बड़ादेव किसे कहते हैं। यहाँ पर गोंडी भाषा में भी दिया गया है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझसे गोंडी भाषा इतनी अभी आती नहीं है, मैं सीख रहा हूँ। तो बड़ादेव किसे कहते हैं, इसमें जवाब दिया गया है बड़ादेव परम शक्ति को कहते हैं, जिसमें 5 तत्व समाहित हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो कोया वंशीय गौण समुदाय के गणजीव अति प्राचीन काल से ही फड़ापीन शक्ति की उपासना करते आ रहे हैं। इस शक्ति को भिन्न भिन्न संभागों में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे बैतूल, छिंदवाड़ा और नागपुर क्षेत्र में फड़ापेन, सिवनी बालाघाट परिक्षेत्र में सजोर पेन, मंडला में बड़े पेन और जबलपुर, शहडोल, सिंधी, सरगुजा और छत्तीसगढ़ में बुड़ाल पेन आदि नामों से संबोधित कर उसकी उपासना करते हैं। अब इसका दूसरा सवाल यह था कि परम शक्ति किसे कहते हैं। तो इसमें यह दिया है 5 तत्व शक्ति, 5 तत्वों से बनी शक्ति को परम शक्ति कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, गोंडी पुनेम दर्शन के अनुसार संपूर्ण संसार की सर्वोच्च शक्ति फड़ापुन को ही माना गया है। फड़ा, बुड़ा, बुड़ाल, बड़े, सजोर, हजोर, परसा, सरना, भैल, सिंगाबोगा, कोरुक आदि सभी शब्दों का अर्थ क्या होता है? परम। और पैन का अर्थ होता है शक्ति। इस तरह क्या बन जाता है? फड़ा पेन, बुड़ाल पेन, फरा पेन, बड़े पेन, हजोर पेन, सजोर पेन, परसा पेन, भैल पेन, कोरुक पेन, सिंगाबोगा पेन और मारुंग पुरु का अर्थ परम शक्ति होता है। अब इसके बाद जो तीसरा प्रश्न ये है, 5 तत्व किसे कहते हैं। तो 5 तत्व तो सभी लोगों को पता है, भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर, ये 5 तत्व एक साथ होते हैं तो परम शक्ति बन जाता है। इसे भगवान भी कहा जाता है। भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे कि अपन भगवान का नाम को अलग अलग करें, भा से होता है भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, इस तरह उन्हें भगवान भी बोलते हैं। तो इन्हीं जो 5 तत्व हैं, इन्हीं को 5 तत्व कहते हैं। इनका गोंडी में भी यहाँ पर अनुवाद है, जैसे कि भूमि को क्या बोलते? तोरी, गगन को पोखराल, अग्नि को किस बोलते, वायु को बरी और नीर को येर। अब इसके बाद जो चौथा प्रश्न क्या था, प्रकृति क्या है। प्रकृति आपके सामने जो जीव उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, यही प्रकृति है। यानी उत्पन्न हुए जीव या वस्तु को प्रकृति कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि हर जो जीव रहता है वह प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है, इसी को प्रकृति कहा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी का अवतार होके आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति शक्ति क्या है? 5वां सवाल यह था, प्रकृति शक्ति क्या है। प्रकृति शक्ति
सल्ला और गांगरा है। तो आपको मैं बता दूं, परम शक्ति यानी संसार की सर्वोच्च शक्ति, जिसके सल्ला एक गांगरा दो प्रतीक होते हैं। सल्ला दाऊ शक्ति का और गांगरा दाई शक्ति का। सल्ला धन शक्ति का तो गांगरा ऋण शक्ति का। सल्ला दाया शक्ति का तो गांगरा बाया शक्ति का। इन्हीं दो तत्व शक्तियों की क्रिया प्रक्रिया से संपूर्ण संसार एवं जीव जगत का चक्र निरंतर चलते रहता है। तो यह थे आपके 5 सवालों के जवाब जो मैंने आपको दे दिए। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में बिल्कुल एक तर्क के साथ। तो तब तक के लिए सेवा जौहर। जय सेवा, जय गौरमान्य, जय बड़ादू। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।